बहराइच हिंसा में हुई रामगोपाल मिश्रा की मौत को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, जो बताया जा रहा था कि रामगोपाल मिश्रा को करंट देकर के मारा गया है, नाखून उखाड़ लिए गए हैं, इस तरह के जो दावे किए जा रहे थे, इस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये सारे दावे झूठे साबित हो गए। हालांकि बहराइच में हुई हिंसा के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर ये कहते नजर आ रहे थे कि रामगोपाल मिश्रा को करंट देकर के मारा गया है, चाकू से गोद करके मारा गया है, नाखून उखाड़ लिए गए हैं और इस तरीके से जुल्म ज्यादती करके रामगोपाल मिश्रा को मारा गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि गोली के छर्रे लगने की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। सारे दावे झूठे साबित हो गए। बहराइच पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे कि मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही थी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, वो भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। तो इस तरीके से बहराइच पुलिस ने भी झूठे दावे थे उनका खंडन किया है। सीएमओ संजय कुमार ने भी बताया है कि रामगोपाल को 25 से 30 छर्रे लगे थे, जिसके कारण शरीर से काफी खून बह गया था। चाकू लगने की बात सामने नहीं आई है। ज्यादा खून निकलने के चलते रामगोपाल की मौत हुई है। पोस्टमार्टम किया था, मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें लड़ने का मामला है। बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है, पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया है कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत जैसी चीज़ है। बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफ़ी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। तो दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि करंट लगा करके, नाखून उखाड़ करके रामगोपाल को मारा गया है। तो इस तरह के सारे दावे जो है झूठे साबित हो गए और इस तरह से शांतिपूर्ण वातावरण को, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब आखिर बहराइच में हिंसा भड़की कैसे, आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। बीते रविवार शाम के करीबन 6 बजे का वक्त था। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था। जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तेज आवाज में डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाने पर एतराज जताया और यहीं से बहस शुरू हो गई और बहस हिंसा का रूप धारण कर लिया।
बहराइच का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें रविवार शाम 7 बजे विवाद के बीच राम गोपाल मिश्रा एक मकान के छत पर चढ़ गया। गोपाल मकान की छत पर चढ़ करके पहले से लगे हुए एक हरे झंडे को उतार करके वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया। नीचे जो खड़े हुए लोग थे वो सारे लोग राम गोपाल मिश्रा को उकसा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। और इसी तरह से राम गोपाल मिश्रा की बाद में मौत हो गई। सुबह करीबन 10 बजे जब हिंसा में मारे गए युवक की शव लेकर के भीड़ निकली तो पुलिस ने रास्ते में रोका, पुलिस ने समझाया तो परिवार शव लेकर के घर चला गया, लेकिन भीड़ आक्रोशित हो गई। उन्होंने महर्षि तहसील के मेन मार्केट में आगजनी कर दी। इस दौरान लोगों ने बाइक, शोरूम, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में आग लगा दी, घरों में, दुकानों में आग लगा दी। अब वहां की हालत सामान्य है, पर हिंसा ने कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।